प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम प्रश्न 5 में पूछे हुए इन पूर्ण वाक्यों के उत्तरों का लेखन कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम संस्कृत के पाठ 3 का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत पहले हमने 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। अब पंचम प्रश्न है, उसके जो उपभाग हैं उसमें हमसे पूछा हुआ है कि इनके उत्तर आप पूर्ण वाक्य में दें, तो उनको अब हम लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एतेषां प्रश्नानाम, इन प्रश्नों के उत्तराणि अर्थात उत्तर पूर्ण वाक्येन, पूर्ण वाक्य से वदन्तु बोलें, लिखन्तु च और लिखें। पहले जो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वे हमने एक शब्द में दिए हैं, अब हमसे पूर्ण वाक्य में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब प्रदेशे, एक ही मात्रा, सप्तमी का एक वचन, पंजाब प्रदेश, अकारांत, पुलिंग नपुंसकलिंग, एक ही मात्रा का अर्थ होता है में पर। मात्र पुलिंग और नपुंसकलिंग में, वो भी कौन कौन से, अकारांत। पंजाब प्रदेश में काह, कौन कौन सी, पंचधाराह, 5 धाराएं, नद्याम मिलंती, नदी में मिलती हैं। कौन कौन सी वे 5 धाराएं जो नदी में मिलती हैं। तो हमारे पास जो प्रश्नवाचक पद है यहाँ पर वह है का के काह, अर्थात कौन कौन सी, बहुवचन में पूछा हुआ है। तो उत्तर जो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इति, पंच धारा लिखा है, गलत है, धाराह, आ की मात्रा लगेगी, पंच धाराह नद्याम मिलंती, नदी में मिलती हैं। ये जो 5 धाराएं हैं नदी में मिलती हैं। तो आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है हमारे पास पंजाब प्रदेशे, तो जो पंजाब प्रदेशे लिखा हुआ है हमारे पास, इस पंजाब प्रदेशे से ही हम स्टार्ट करेंगे लिखना। यहाँ पर हम लिखेंगे पंजाब प्रदेशे, फिर काह की जगह ये सारे नाम लिख देंगे, झेलम, चनाब, रावी, व्यास। ठीक है, पहले कहाँ से लिखेंगे, झेलम से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे पंजाब प्रदेशे से। जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर होना चाहिए। हमारे पास प्रश्नवाचक पद ये है काह, इसकी जगह सारा आंसर आएगा, बाकी जो शब्द हैं सेम रहेंगे। जैसे पंजाब प्रदेशे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इति पंचधाराः नद्याम मिलंती, इस प्रकार से। ठीक है, तो लिखेंगे आप पंजाब प्रदेशे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इति पंचधाराः नद्याम मिलंती, इति पंचधाराः नद्याम मिलंती, ऐसे आप इसको लिखेंगे। दूसरा है स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, तृतीय एक वचन, अर्थात स्वामी श्रद्धानंद महोदय जी के द्वारा, नद्याः तटे, नदी के किनारे पर, किम स्थापितम, क्या स्थापित किया गया है। उन्होंने नदी किनारे क्या बनाया था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो जहां पर हमारे पास दिए हुए किम, इसकी जगह हम उत्तर लिखेंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक पद यहाँ पर किम है। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे, नदी के किनारे पर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापितम, यहाँ पर विश्वविद्यालय तक ही लिखा हुआ है, इसमें विसर्ग लगेंगी। यहाँ पर विश्वविद्यालय यहीं पर खत्म कर दिया गया, तो वाक्य अधूरा रह गया आपका। विश्वविद्यालय विसर्ग लगाइए और स्थापितम, तब जाके आपका जो उत्तर है और वाक्य है वह पूरा होगा। तो हमने लिखा स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापितम, जैसे यहाँ पे दिया हमारे पास स्थापितम, वैसे ही हम नीचे भी उत्तर में लिखेंगे। यह प्रश्नोत्तर लेखन का तरीका होता है। तीसरा है हमारे पास जनाह, जनः, जनौ, जनाह, अकारांत पुलिंग, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, जैसे हमने राम शब्द पढ़ा है, रामा, रामौ, रामाह, वैसे ही जनः, जनौ, जनाह, अर्थात लोग। नद्याः जले,
नदी के जल में, नद्याः पंचमी षष्ठी एकवचन, यहाँ वाक्य के आधार पर षष्ठी। लोग नदी के जले सप्तमी का एकवचन, जल में पानी में किम क्षिपन्ति क्या फेंकते हैं, बहुत कुछ फेंकते हैं, पर हमने पाठ में पढ़ा था कि वो यंत्रालयों का जो विष मिश्रित रसायन पदार्थ है उनको फेंकते हैं, बाकी अवकर इत्यादि भी फेंकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे जनाः नद्याः जले। अब जो यहाँ पर प्रश्नवाचक पद जो है हमारे पास वो कौन सा है, किम है, तो इस किम की जगह हमारा उत्तर आएगा, बाकी वाक्य जैसा का तैसा रहेगा। जरूरी नहीं नियम सब जगह लागू होता हो, परंतु इन वाक्यों में है जहां बदलाव होगा वहां मैं आपको बता दूंगा और कारण भी बता दूंगा साथ में। जनाः नद्याः जले यंत्राल्यानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान, पदार्थान का न हलंत होगा और फिर क्षिपन्ति, तो लोग क्या फेंकते हैं नदी के जल में, जनाः नद्याः जले यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। इस प्रकार से पूरा उत्तर लिखेंगे आप। अगला है हमारे पास नद्याः तटेषु, नद्याः नदी के, तटेषु जैसे रामेषु सप्तमी का बहुवचन में पर, नद्याः तटेषु नदी के किनारों पर, केषाम षष्ठी का बहुवचन, किन किन चीजों की बात की गई, दुर्लभाः दुर्लभ, प्रजात्याः प्रजातियां, उद्भवन्ति पैदा होती हैं, अर्थात नद्याः तटेषु नदी के किनारों पर, केशाम किन की, दुर्लभ प्रजाति पैदा होती हैं, नदी के किनारों पर किन की दुर्लभ प्रजातियां पैदा होती हैं, किन किन की दुर्लभ प्रजातियां पैदा होती हैं उनको लिखेंगे आप। यहाँ पर हमारे पास प्रश्नवाचक पद है केशाम, तो सिर्फ उसकी जगह उत्तर लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो उत्तर में लिखेंगे हम नद्याः तटेषु, यहाँ पर नद्याः के साथ सिर्फ हमारे पास तटे शब्द दिए गए, तो गलत किया लिखा है यहाँ पर, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है वैसे लिखें, नद्याः तटेषु, यहाँ तटे है आप तटेषु लिखेंगे, नद्याः तटेषु। अब केशाम की जगह हम अपना उत्तर लिखेंगे, नद्याः तटेषु पादपानां, आ की मात्रा लगेगी, पादपानां वृक्षाणां, पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजात्यः उद्भवन्ति, उद्भवन्ति में द हलंत, बुक से लिखेंगे आप, इसको देख करके कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि बहुत ही कम जो काम है आपको करने के लिए दिया जा रहा है ताकि गलतियां कम हो। बुक का जो पैराग्राफ है उससे नोट करेंगे आप, वहां उत्तर दिए हुए साथ साथ में, तो उत्तर लिखा आपने, एक बार फिर से नोट करेंगे, नद्याः, नद्याः कैसे लिखेंगे, जैसे प्रश्न में लिखा हो ऊपर वैसे ही लिखेंगे, नद्याः तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है, दुर्लभाः प्रजात्याः उद्भवन्ति, नदी के किनारों पर पेड़ पौधों और वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियां पैदा होती हैं। जब हमने पैराग्राफ को पढ़ा था उसमें भी यह पंक्ति आई थी, यह लाइन वहां पर आई थी, वहां से भी आप इसको देख लें और देख करके उचित प्रकार से लिखें, गलतियां ना रहें। अगले है यहाँ पर हमारे पास नद्याः, नदी का ध्येय वाक्यम, ध्येय वाक्य किमस्ति क्या है, तो उत्तर है नद्याः ध्येय वाक्यम, इसके साथ लिखेंगे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति अस्ति, ऐसा लिखेंगे, आधा अधूरा नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पूछा है कि नदी का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो इस तरह से लिख लें आप, दूसरा लिखेंगे आप नद्याः ध्येय वाक्यम अस्ति, ठीक है, नद्याः ध्येय वाक्यम अस्ति, उसके बाद लिखेंगे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यहाँ पर भी इसको रोक सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखना चाहते हैं तब लिखना है नद्याः ध्येय वाक्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति अस्ति, यह है, ऐसा करके लिखेंगे इसको आप। यहाँ आधे अधूरे जो उत्तर हैं वो नहीं होने चाहिए, वे गलत होते हैं। तो इसका जो उचित उत्तर लेखन है जो मैं चाहता हूं कि आप लिखें वो आप लिखेंगे नद्याः ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, और उसके बाद पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है हमारे पास
स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। कहता है इसमें जो स्थूल पद हैं, जो ये है हमारे पास हाइलाइटेड वर्ड्स जो हैं, इनको आधार बना करके आप क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे। यहाँ थोड़ा आउट ऑफ फोकस की वजह से अक्षर स्पष्ट नहीं दिख पा रहे हैं, इसलिए इनको आप जब लिखें तो ध्यान से देख कर लिखें। प्रश्न निर्माण हम अच्छे से कर चुके हैं। अब हर हमारे पास पाठ में प्रश्न निर्माण आएंगे, तो वहाँ पर भी उन्हीं नियमों को आप लागू करके देख लें। जो आपने पढ़ा है, अपनी नोटबुक में लिखा है, उसको एक बार पढ़ें और फिर दोबारा से यहाँ लिखें, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिखता है गति ही एव, गति ही मम स्वभाव, मेरा स्वभाव, मम संदेशा च अस्ति, और मेरा संदेश है। तो गति ही हमसे पूछा हुआ यहाँ पे गति ही, गति जो है इकारांत स्त्रीलिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है कह, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, का, विसर्ग हटा देंगे, क को आ की मात्रा लगाएंगे, जिससे बन जाएगा का, कि क्या ही या क्या मेरा स्वभाव और संदेश है। तो गति ही, गति ही जो है वह इकारांत स्त्रीलिंग में आता है, और उसके बाद अंत में अस्ति के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे आप। अगला है राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्र के, राष्ट्र से षष्ठी का एक वचन, राष्ट्र के विकास में मेरी बहुत अधिक भूमिका होती है। हम जो है स्थूल पद को आधार बनाएंगे, तो स्थूल पद हमारे पास राष्ट्रस्य दिया हुआ है, जो कि षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, जैसे रामस्य। तो राष्ट्र शब्द जो हमारे पास आ गया, यह हमारे पास आ गया नपुंसकलिंग में। लेकिन जो अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, तृतीय से सप्तमी तक तो एक समान ही चलते हैं, यानी कि नपुंसकलिंग जो शब्द हैं अकारांत नपुंसकलिंग, जैसे फल, ये तृतीय से सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, इसका से ही रहेगा नपुंसकलिंग की अगर बात की जाए। राष्ट्रस्य का प्रश्न बन जाएगा कस्य, कस्य विकास है मम महती भूमिका भवती, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है हमारे पास मम तटेषु, मेरे किनारों पर, ऋषयः तपस्याम कुर्वन्ति, ऋषि तपस्या करते हैं। तो ऋषि, ऋषि, ऋषयः इकारांत पुल्लिंग, जैसे मुनि, मुनि, मुनयः, वैसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पर ऋषयः। ऋषय जो हमारे पास दिया हुआ है तो प्रथमा का बहुवचन है, तो जब इसका प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा, मम तटेषु कह कौ के, यहाँ पे कह नहीं आएगा, क्या आएगा, मम तटेषु के तपस्याम कुर्वन्ति, क्योंकि तीतांती बहुवचन का लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ जो करता है ऋषि वह भी बहुवचन का है, तो कह कौ के। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मम तटेषु के तपस्याम कुर्वन्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा साथ साथ में। अब चतुर्थ है हमारे पास प्राणी जीवनाय, प्राणियों के जीवन के लिए, विशुद्धम पर्यावरणम, अत्यंत शुद्ध पर्यावरण, आवश्यकम अस्ति, आवश्यक है, प्राणियों के जीवन के लिए जो अत्यंत शुद्ध पर्यावरण है वह आवश्यक है। यहाँ प्राणी जीवनाय चतुर्थी का एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर जो उत्तर में लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है हमारे पास कस्मै, किसके लिए, परंतु कस्मै जो है संज्ञा शब्द के लिए आता है, जैसे रामाय, यह भी गलत नहीं है, यह भी ठीक है, कस्मै आप लिखेंगे वो भी ठीक है, परंतु यह जैसे राम के लिए, सोहन के लिए, मोहन के लिए, किसी एक संज्ञा शब्द की यदि हम बात करें जहां पर जीवन साथ में जुड़ जाता है कि प्राणियों के जीवन के लिए, वहां आएगा किमर्थम, किमर्थम विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, अर्थात किसके लिए जो है विशुद्ध, अत्यंत शुद्ध पर्यावरण जो है आवश्यक है। तो हम लिखेंगे प्राणी जीवनाय, प्राणियों के जीवन के लिए पर्यावरण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो प्राणी जीवन जहां आ गया तो हम लिखेंगे किमर्थम, अर्थात किस लिए, कस्मै भी गलत नहीं है, परंतु किमर्थम जो है वो बेहतर रहेगा। अगला है नद्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम, नदी का जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नद्याः, यहाँ पे लिखा है के जलम, गलत है, मैं पहले भी इस बारे में
बता चुका हूं कि नद्याः जो है पंचमी षष्ठी का एक वचन है। नदी दीर्घ ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द पंचमी षष्ठी का एक वचन जो कि नद्याः है। तो प्रश्नवाचक जब इसका पद हम लगाएंगे, शब्द जब लगाएंगे, तो वह भी पंचमी षष्ठी का एक वचन होना चाहिए। लिंग विभक्ति वचन का खास ध्यान रखा जाता है किम शब्द में। तो पंचमी षष्ठी का लगाएंगे और वो भी स्त्रीलिंग, क्योंकि किम शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि नदी जो है वो भी स्त्रीलिंग है। तो पंचमी षष्ठी के एक वचन में दोनों जगह समान रूप बनता है, वो बनता है कस्याह। तो उत्तर में आप लिखेंगे कस्याह जलम प्रदूषितम न करणीयम। किम शब्द है उसको याद कर लें साथ में, क्योंकि उसके बिना आप बहुत गलत लिख सकते हैं। उत्तर लिखें कस्याह जलम प्रदूषितम न करणीयम। नीचे जो लिखा है के जलम वह गलत है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नदी शब्द पंचमी षष्ठी का एक वचन, दोनों जगह समान ही रूप बनेंगे। कस्याह जलम प्रदूषितम न करणीयम, पंचमी षष्ठी में कस्या ही रहता है। और अंत में जब भी आप प्रश्न निर्माण करें, जो प्रश्न बनाएं आप, तो उस वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। अब इसके बाद हम अगला जो पृष्ठ का अभ्यास कार्य है उसको करेंगे। इति ओम शम।